वेलकम टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लोकल नेटवर्क। नवरात्रि में हमारी आज की दीवा है वैशाली पाटकर। सो मोस्ट ऑफ द पुणेकर्स उनको ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि उनका इतना काम है सस्टेनेबिलिटी एरिया में एनवायरनमेंट के ऊपर। एंड शी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड क्लाइमेट कलेक्टिव पुणे एनवायरनमेंट फाउंडेशन। सो वैशाली, आप मुझे बताइए कि कितने सालों से आप ये सब कर रहे हो और कैसे कैसे सस्टेनेबिलिटी आपके घर के अंदर क्रीप इन कर रही है? Okay, so last 20 years I'm into social, first like civic, social and then environment activities, and which was followed automatically as a sustainable lifestyle. तो वेरी शुरू में तो हम लोग ने जो मोहल्ला कमेटी होती है, सो मैं उसमें एनरोल, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ द मोहल्ला कमेटी। और उसके बाद मोहल्ला कमेटी बहुत ही अच्छा एक तरीका है टू गेट पीपल टुगेदर एंड गेट इनटू सम एक्शंस। तो अगर आपको कुछ सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन अपने आसपास की ग्रीनरी के लिए कुछ करना है तो इस तरह से लोगों को साथ में लेकर आप बहुत सालों से कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ऐसे जैसे ना कि मेरे बहुत मन के करीब है और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी टू मेक माई एनवायरनमेंट एंड माई स्पेस ग्रीन। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि आपने कुछ भी जो बातें करी तो खुद से शुरू करनी है। भले आप वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो हम जो कूड़ा देखते हैं, हम हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, वो देखते हैं हमें अपने अंदर भी कितना कूड़ा है और हम घर में भी कैसे वो साफ़ कर सकते हैं, दोनों भी। सो माइंड का कूड़ा साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और उसके अलावा कि डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। जैसे हम जो नदी प्रदूषित होती है, जो हम घर में कैसे केमिकल वाले जो चीज़ें यूज़ करते हैं, बराबर। तो मैं सुबह उठने से लेकर सिंस वी आर अप इन द मॉर्निंग टिल लेट नाइट तक हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और अपना बिहेवियर पैटर्न कैसा है हर एक के बारे में। जैसे अभी लाइट चल, समझो अगर बहुत सारा लाइट है तो ज़रूरत नहीं हमको ट्यूबलाइट ऑन करनी है, या तो अगर हम लोग काम कर रहे हैं ऑन लैपटॉप डेस्कटॉप पे वगैरह, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, यू आर इंटरेक्टिंग विद समवन, भाई तुरंत आप पावर ऑफ कर दो। स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो लाइफ में इस तरह से हमने चेंजेस किए। गीला कचरा जो होता है, जब वेट वेस्ट होता है, उसका हम लोग कंपोस्ट करके, उसका हम लोग जो सब्जियां हम बाहर की खाते हैं वो टोटली केमिकल वाली होती है, और वही हम खुद का पूरा घर में भी हम लोग उसको कंपोस्ट कर उससे सब्जियां हम लोग उगा सकते हैं, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है और वो टेस्ट में स्वाद भी बहुत अच्छी होती है। और जैसे मैं आपके शॉप से मेरा फार्मर से हम खरीदते हैं, तो काफ़ी जो ऑर्गेनिक वे से जो उगाते हैं उसका टेस्ट दिखता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, क्या डॉट डॉट है, कुछ नहीं, क्या वो इसमें हाँ ऐसे लोग बोलते हैं ऐसे क्या खाना है, पर वो उनको पता नहीं होता कि दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप जो आपने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज पहले खुद से चालू करना। बिल्कुल। तो वैशाली ने खुद काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी पे भी कोर्सेज किए हुए हैं, बुद्धिज्म बोलिए या ट्रेडिशनल इंडियन साइंसेज एंड हाउ इट रिलेट्स टू आवर बिहेवियर, वो भी कर रहे हैं। सो हाउ डज इट हैपन, क्योंकि खुद को चेंज करने के लिए तो आप ये सब कर रहे हो, बट घर वालों का साथ कैसे मिलता है? घर वालों को साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट इमीडिएटली नहीं मिलता है, लेकिन जैसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे जब मिलते हैं एंड आई डोंट बिलीव इन पिल्स या तो कोई मेडिसिन के ऊपर, तो नो आई बिलीव इन फूड इज़ मेडिसिन। तो ये मुझे पता था क्योंकि हमने नेचुरोपैथी कोर्स मैंने अपने 12th के बाद एक कोर्स किया था, तो इस कारण मुझे नेचुरोपैथी का क्या बेनिफिट है वो पता था। व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद माय फ्रेंड्स ऑन फोन कि भाई इफ़ यू हैव पिंपल्स है तो घर में ये लगाओ, मिंट लगाओ या कोलिक का ये लगाओ ना, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, एलोवेरा लगाओ, जो व्हाट एवर आई यूज्ड टू टेल देम, किड्स यूज्ड टू लिसन। तो मेरे बच्चे दोनों भी कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करते हैं, तो एनी टाइम एट होम। और आप पूछो उनको कि बाल रफ हो गए तो क्या करना है, पिंपल्स आए तो क्या करना है, दे नो एवरीथिंग। It is such a nice thing, you know, step by step you have looked at naturopathy, you have looked at food, you have looked at your own food waste connecting to good food. एक और एक बहुत important problem जो चल रहा है is about menstruation. So इसके लिए भी आप बहुत काम कर रहे हो, so why don't you tell us sustainable menstruation क्या है? सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन इज नथिंग। अगर हम अपनी जो हर कोई स्त्री अपने पूरे लाइफ टाइम में 7 साल मेंस्ट्रुएट करती है, तो 7 साल इमेजिन से ह्यूज पीरियड। और जो हम लोग जो सैनिटरी नैपकिन जो यूज़ करते हैं इट्स ऑल विथ केमिकल बेस। अगर हमारे दादी नानी के टाइम पे जाओ, उसके पहले के बीच उनको कभी भी ये एंड्रोमेट्रोसिस या तो क्या वो पॉलिसिस्ट या फेब्रॉइड्स ये कुछ भी नहीं हुआ करता था, बिकॉज दे यूज्ड टू यूज़ क्लॉथ। Even IVF was not so popular. Not at all. And why this? You know,
And when I realized, when I was working with Swatch and like I was interacting with them, I used to see how they used to pick the sand when they were doing segregation. That was a point, it hit me from within. And हम लोग क्या कर सकते? So that time we did that red dot campaign. उसका पूरा मेरे घर पे उसका shooting वगैरह हो गया था. And then I realized that I shift to cloth pad first, and then menstrual cup. So because of the heap of it takes 7 to 800 years to decompose, and lots of other health problems. So that was the way how it went to, and after doing lots of study, I understand everyone used to do shift to either a menstrual cup because it lasts for 7 to 8 years actually. It's nothing, that particular cup is made out of this. Medical grade silicone. Yeah, अगर हम बच्चों को bottle को जो देते हैं, bottle में milk देते हैं, it's a silicone, same silicone is used for our cup. So involved into all the civic issues, and you have been a motivator or inspirational personality to get people together. So how is it for getting people together to these green issues? How easy or comfortable or how difficult it is to get people together when there is a green or sustainable talks happening? See, to be very honest, not very easy. People understand. It's not people don't understand about it. They understand, even they know they want to do something, but they're not ready. So how do you get them ready? So interaction. Okay. So first thing, interaction, and interaction not with that particular subject again. Right. General में talk करो, whatever so we should understand psychology. Right. Since when I did my Buddhism, so that one part again I have learned here. So one interview, just you need to just convey one thing. What is the difference between these two things? Whatever you're eating right now, whatever lifestyle you're leading right now. So how it's affecting you? First yourself. And then slowly the kind of interaction we do, we become friend, and then slowly. So It's like be the change you want to see in the world. yes, absolutely. So And how do you think it will happen on a mass scale if it has to happen? So be the change can happen. We can talk to a few number of people. Right. But how does it just make it into a movement, a sustainable movement, toxin-free movement? Absolutely. So for that, definitely we are conducting lots of awareness session in bastis, then in schools, and slowly we are going to connect with the college kids and what problem they are facing. Because see, the problem what we are facing, we look from a different perspective. और वो लोग उनका जो प्रॉब्लम होता है वो अलग ही से उनको हैंडल करना पड़ता है. तो उनको जिस तरह से हैंडल करना है, हमको उनके इसमें जाकर डिस्कशन करना है. So definitely the movement will happen. So thanks a lot. What we have also started is a kind of conversations. Navratri का तो माध्यम है, but this is how we are bringing to you a sustainable toxin-free life scenarios from different divas who are already practicing it. So we thank Vaishali a lot for giving us this interview in a very short span of time. Thanks a lot. Thank you, Seema. Keep liking and sharing our channel, Sustainable Lifestyle Global Network. Thank you. Thank you.